Hi everyone, Vaibhav this side and welcome to back another new learning video. In this video, we will show you how to trade with market traps as well as trap trading concept कि भाई अपन लोग मार्केट में किस प्रकार से ट्रैप को आइडेंटिफाई करते हैं और उन ट्रैप्स के ऊपर अपन लोग किस प्रकार से काम कर सकते हैं विथ वेरी लेस एसएल विथ स्टॉप लॉस ऑफ 10% एसएल थ्योरी विथ गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो राइट। तो ये सब कुछ चीजें आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले भाई मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देख लेना अंत तक, जस्ट बिकॉज ऑफ आई नो कि भाई लोग वीडियो पूरा नहीं देखते, आधा वीडियो देखकर स्ट्रैटेजी को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं या फिर सेटअप को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं। भाई वीडियो शुरू करने से पहले मैं कुछ क्राइटेरिया आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। पहले क्राइटेरिया को समझने की कोशिश करो। देखो क्राइटेरिया ये है कि भाई अगर आप मेरी वीडियो देख रहे हो किसी भी समय किसी भी दिन, तो भाई क्या करना है, पहले पूरी वीडियो देखो। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, वीडियो के अंदर जितने भी मैंने टॉपिक्स आपके साथ शेयर किए उनके नोट्स बना लो। उसके बाद जाके बैक टेस्टेड करो पहले, ठीक है। उसके बाद जाके फॉरवर्ड टेस्ट करो, ठीक है। फॉरवर्ड टेस्ट अगर नहीं किया तो कम से कम बैक टेस्ट करो और उसके बाद जाके अपनी वीडियो के अंदर आओ और कमेंट सेक्शन में मुझे बताओ कि आपके पास क्या क्वेश्चंस है और क्या क्वेरीज है। भाई जब तक आप मेरी वीडियो को देखकर नोट्स नहीं बनाओगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि मैंने वीडियो में क्या बताया है, किस टाइप का सेटअप है, इसकी प्रॉफिट और प्रोबेबिलिटीज कितनी है, विन परसेंटेज कितना है, ये सब कुछ आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। तो बेटर है कि जब भी मैं एक वीडियो पोस्ट करूं ऑन अवर यूट्यूब चैनल तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट मेरी एक आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि ये सभी क्राइटेरिया को फॉलो करके चलो, राइट। तो बिना टाइम वेस्ट किए तो चलो शुरू करते हैं, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है। आपने थंबनेल में देखा ही होगा ऑप्शन ट्रेडर ट्रैप। भाई ये ट्रैप होता क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि भाई मार्केट में ना एज अ रिटेल इन्वेस्टर आप लोग या फिर मैं, ठीक है, हम सब लोग क्या करते, काम करते, ठीक है। मार्केट में अभी आप देखो रिसेंटली ना बहुत ज्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। ऑपरेटर्स बिग प्लेयर्स, ठीक है, होते हैं बिग प्लेयर्स, ऑपरेटर्स भी होते हैं, बट आई डोंट नो कि कौन है ऑपरेटर, ठीक है, कौन है बिग प्लेयर, मुझे पता नहीं है। आप लोगों के माइंड में ये है कि भाई राकेश झुनझुनवाला, राधा कृष्ण दमानी, ठीक है, विजय केडिया, ठीक है, बहुत बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टर्स जो है वो मार्केट को हिलाते हैं। ये आपकी सरासर क्या है, बेवकूफी है, ठीक है। मुझे भी पता नहीं है रियलिटी क्या है कि भाई मार्केट को कौन ऊपर नीचे करता है, ठीक है। मार्केट को ऊपर नीचे करने में कंपनियों का या फिर स्टॉक का हाथ रहता है। इट मींस यहाँ पर अगर मार्केट ऊपर जाएगा, निफ्टी 50 ऊपर जाए तो उसके अंदर 50 स्टॉक्स रहते हैं, उन 50 स्टॉक के रिलेटेड ही निफ्टी 50 काम करता है, राइट। तो याद रखना कि आप लोगों के माइंड में घुसाया जा रहा है कि मार्केट में ऑपरेटर ये कर रहा है, मार्केट में ऑपरेटर वो कर रहा है। उनको जो कुछ भी करना है वो करे, ठीक है। आप एज अ रिटेल इन्वेस्टर एंड एज अ बिगिनर ट्रेडर आप मार्केट में आते हो, राइट। बिगिनर ट्रेडर आने आता है मार्केट में और कहाँ से सीखता है, ट्रेडिंग ट्रेडिंग सीखता है किसी भी यूट्यूब चैनल से। बट जेन्युइनली अगर मैं बात करूं तो 90% यूट्यूब ट्रेडिंग चैनल्स आर फेक, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कभी भी उस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम नहीं किया है। रियलिटी ये है कि हर दिन या फिर हर हफ्ते एक नई स्ट्रेटेजी आती है किसी भी यूट्यूब चैनल के ऊपर और आके बस वीडियोस के व्यूज के ऊपर, सब्सक्राइबर्स के ऊपर गेन करके उनका फायदा हो जाता है और आपका नुकसान ही हो जाता है। तो आई एम नॉट अ दैट टाइप ऑफ यूट्यूबर या एज वेल एज ट्रेडर कि भाई मैं उस टाइप का बंदा नहीं हूँ जो कि ऐसे सिखाऊं कि भाई किसी की भी स्ट्रैटेजी उठा के हर हफ्ते एक नई स्ट्रैटेजी ला के आपको चिपका दूं और यहाँ पर आपका प्रॉफिट हो या फिर नुकसान हो, मुझसे उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं है। इस टाइप की अगर मैं वीडियो बनाऊं तो मुझे कोई उस वीडियो की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। वैल्यू समझने की कोशिश करो अपने यूट्यूब चैनल की। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि भाई एज अ बिगिनर ट्रेडर आप मार्केट में आते हो और जब भी आप बिगिनर ट्रेडर आते हो तो आप किसी भी यूट्यूब चैनल से सीखते हो कि भाई सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ किया जाता है, उसके ब्रेकआउट के ऊपर काम किया जाता है, ब्रेकडाउन के ऊपर काम किया जाता है, ठीक है। ये चीजें आप सीख कर आते हो।
बस असली चीज क्या है कि देखो ये सपोर्ट का या फिर रेजिस्टेंस का जो ब्रेकआउट आता है, ठीक है, ये ब्रेकआउट आने से पहले हमेशा मार्केट ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को क्या करता है, ट्रैप करता है। कहां पर, जहां पर लोग ब्रेकआउट के ऊपर बाय करके चल रहे हैं वहीं पर कहीं ना कहीं मार्केट में एक फेक ब्रेकआउट जनरेट हो जाता है और मार्केट फॉल कर जाता है, राइट। बट इसका फॉल करने का क्राइटेरिया भी अलग अलग टाइप का होता है, हर बार सेम क्राइटेरिया से फॉल नहीं करता, याद रखना। तो आपको उस क्राइटेरिया को आइडेंटिफाई करके मार्केट में काम करना पड़ता है। इसलिए मैंने यहाँ पर ऑन अ टेलीग्राम चैनल क्या कर दिया है, एक पीपीटी अभी अभी अपलोड किया है, जाकर आप जल्दी से चेक कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो। बट यहाँ पर किसी भी बंदे के साथ शेयर करो, बट आप इसको सेल नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज ऑफ कॉपीराइट एक्ट, राइट। तो यहाँ पर क्या है कि पहले फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देखो ये पूरी पीपीटी है, एक्सप्लेनेशन के साथ मैं आपको बताऊंगा, विद चार्ट एग्जांपल सब कुछ यहाँ पर डाल के रखा हुआ है, ठीक है। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि आपको पहले ट्रैप ट्रेडिंग समझने से पहले आपको समझना पड़ेगा मार्केट के ब्रेकआउट रूल्स, ठीक है। ब्रेकआउट रूल की पीपीटी मैंने डाल दिया है, ठीक है, ऑन टेलीग्राम चैनल। उसके अंदर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो यहाँ पर अपना ना एक पहला बेस्ट रूल है कि भाई कंटिन्यूएशन पैटर्न्स को अपन लोग क्या करके चलते हैं, अवॉइड करके चलते हैं। अगर आपको प्रॉपर फेक ब्रेकआउट यानी कि ट्रैप को अगर आइडेंटिफाई करना है तो कंटिन्यूएशन कैंडल ब्रेकआउट्स को अपन लोग क्या करके चलते हैं, अवॉइड करके चलते हैं। और इसी रूल के अंदर, ब्रेकआउट रूल के अंदर, ये अपना पांचवा रूल क्या है कि एज पर द थर्ड रूल, if market create a breakout most likely market convert into fake breakout, that's the point to find a reversal entry। it means क्या है कि भाई as per the third rule, अपने तीसरा रूल क्या है अपना, कंटिन्यूएशन कैंडल्स के ब्रेकआउट को अपने को अवॉइड करना है। एज पर द थर्ड रूल मार्केट क्या करता है, अगर इस टाइप से ब्रेकआउट देता है तो कहीं ना कहीं मार्केट क्या करता है, फेक ब्रेकआउट में क्रिएट करने की कोशिश करता है। एज वेल एज अगर बिग कैंडल ब्रेकआउट आता है मार्केट में, ब्रेकआउट की ब्रेकडाउन, राइट, तो यहां से क्या होता है, मोस्ट लाइकली मार्केट ट्रैप करने की कोशिश करता है रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर रिटेल ट्रेडर्स को, ठीक है, इन शॉर्ट। तो बिग बार फिर से कह रहा हूं, नोट दिस पॉइंट, बिग बार को कभी भी ट्रेड मत किया करो जस्ट बिकॉज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट पूरा हिल जाता है। तो बेटर रिस्क मैनेजमेंट के लिए और बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के लिए अपन लोग क्या यूज करके चलते हैं, द पैटर्न ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ एन फॉर्मेशन, राइट। तो इसके बारे में इन डिटेल में और किसी वीडियो में बात करूंगा। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि ये जो रूल्स है ये अपन लोग लेके चलते हैं। एज वेल एज अगर आपको एक प्रॉपर सेटअप के साथ काम करना है तो RSI डाइवर्जेंस को यूज करके चल सकते हो फेक ब्रेकआउट के लिए। इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जरूर, फिलहाल के लिए अपन लोग ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, राइट। तो फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, अपन लोग पहले पीपीटी ओपन कर लेते हैं, पीपीटी के रिलेटेड जितने भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको समझने की कोशिश करते हैं, और उसके बाद ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है और क्या अपन लोग भी ट्रैप के ऊपर काम करते हैं, क्या मैं खुद ट्रैप के ऊपर काम करता हूं या फिर नहीं, ये सब कुछ चीजें वन बाय वन मैं आपको विद प्रूफ ऑन अवर टेलीग्राम चैनल के साथ शेयर कर दूंगा, राइट। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है कि ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कुछ रूल्स रहते हैं, कुछ रेगुलेशंस रहते हैं, राइट। पहला रूल क्या है कि मार्केट में ना लोकेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आप लोग सीख कर आते हो सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करना, राइट, वो अच्छी बात है, बट याद रखना सपोर्ट रेजिस्टेंस वही जेन्युइन होते हैं जहां पर मार्केट कुछ ना कुछ रिएक्ट करे, ठीक है। अगर मार्केट वहां पर रिएक्शन नहीं कर रहा, वहां पर वोलेटिलिटी दर्शा नहीं रहा है, ठीक है, अगर कुछ प्राइस एक्शन नहीं कर रहा है तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस जेन्युइन नहीं है, ठीक है। मैं यूज करता हूं लोकेशंस को। अभी लोकेशंस कौन कौन से है ये भी यहाँ पर डाल के रखे हुए, अगर आप चीजों को नोट डाउन करके रखोगे, ठीक है, वन बाय वन। तो नोटिस करो, प्रीवियस डे हाई, PDH इट मींस प्रीवियस डे हाई, PDL इट मींस प्रीवियस डे लो, CDH इट मींस करंट डे हाई, CDL it means current day low, as well as PD50 मतलब पिछले दिन का 50% का लेवल, ठीक है, आधा, ठीक है। उसके बाद राउंड नंबर लेवल, राउंड नंबर लेवल इट मींस क्या है कि 51,100, 51,200, 51,300, 51,400, ये क्या हुए, राउंड नंबर लेवल्स हुए।
साइकोलॉजिकल लेवल्स क्या हुए कि 51,000, 51,500, 52,000, 52,500, मतलब 500 पॉइंट की रेंज वाले क्या हुए, ये साइकोलॉजिकल लेवल्स हुए, राइट। उसके बाद आते हैं स्विंग हाइज एंड स्विंग लोज, प्रीवियस डे क्लोजिंग पीडीसी यानी कि प्रीवियस डे क्लोजिंग, एज वेल एज लास्ट 2 दिन का लो, एज वेल एज लास्ट 2 दिन का हाई। ये सभी क्या होते हैं मार्केट में इंपॉर्टेंट लोकेशंस होते हैं जो कि एज अ रेजिस्टेंस और एज अ सपोर्ट क्रिएट करते हैं मार्केट में, राइट। तो इन लोकेशंस को आपको हमेशा ड्रॉ करना चाहिए, जैसे कि लास्ट टाइम अपन लोग रेगुलरली मैंने चार्ट आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर शेयर किए। तो अगर आप इन लोकेशंस को मार्क करना सीख गए तो आपकी वो विन परसेंटेज ऑटोमेटिकली क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो, पहले चीजों को समझ लो कैसे ड्रॉ करना है। सीधा सीधा आज देखो मार्केट बंद है, कल के दिन मार्केट मंडे के सेशन में ओपन होगा, तो फ्राइडे के दिन का लो और फ्राइडे के दिन का हाई मेरे लिए कल के दिन क्या काम करेगा, प्रीवियस डे हाई और प्रीवियस डे लो का काम करेगा। तो हमेशा जब भी आप लेवल्स मार्क करते हो तो ऐसे उनको नाम दिया करो, ये नाम दिया मैंने प्रीवियस डे हाई, ये नाम दे दिया मैंने प्रीवियस डे लो, राइट। उसके बाद क्या होता है, यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो करंट डे हाई और करंट डे लो, देखो यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आपके मन में। देखो करंट डे हाई और करंट डे लो इट मींस लाइव मार्केट, अगर मान के चलो आज के दिन लाइव मार्केट शुरू है तो याद रखना ये दो लोकेशंस, ओनली दिस आर 2 लोकेशंस आर मूविंग लोकेशंस, राइट। मैं क्या कह रहा हूं, ये 2 ही लोकेशन है, करंट डे हाई इट मींस CDH और CDL, ठीक है। ये 2 ही ऐसे लोकेशन है जो मार्केट में मूव करते हैं, शिफ्टिंग होते हैं, ठीक है। अगर आज के दिन मार्केट ओपन है, मान के चलो मार्केट ने आज के दिन एक लो लगाया हुआ है, तो ये अपने लिए क्या हुआ, करंट डे लो हुआ, ये अपने लिए क्या हुआ, करंट डे हाई हुआ, राइट। अगर मार्केट इस लो को ब्रेक करके नीचे आता है और एक और नया लो लगाता है तो ये स्टार्टिंग का जो करंट डे लो होता है वो शिफ्ट हो जाता है यहाँ पर, अपने लिए अपने पास नया क्या होता है, करंट डे लो होता है। ये क्या हो जाता है, उसी समय पुराना हो जाता है और ये अपने लिए एक नया क्या करता है, करंट डे लो क्रिएट करता है। वैसे ही मार्केट में अगर मार्केट ओपन हुआ है, मार्केट ने करंट डे हाई क्रिएट किया है तो ये स्टार्टिंग का अपना करंट डे हाई होगा, और अगर मार्केट ऊपर जाके एक और स्विंग जनरेट करता है तो ये अपने लिए एक नया करंट डे हाई होगा, याद रखना। तो करंट डे हाई और करंट डे लो ये ऐसे 2 लोकेशन है जो कि शिफ्ट होते रहते हैं मार्केट में। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो और भी काफी सारे लोकेशन है जिसके अंदर आप देखो राउंड नंबर लेवल, ठीक है, राउंड नंबर लेवल ये चेंज हो जाएंगे एज पर यूर इंडेक्स, ठीक है। मैं आपको इंडेक्स के अंदर लेके चलता हूं, सभी इंडेक्स के अंदर, उसके अंदर आपको पता लग जाएगा कि भाई राउंड नंबर लोकेशंस के बारे में इन डिटेल, ठीक है। राउंड नंबर लोकेशंस क्या है कि भाई देखो मुंह के छाले पड़े हुए हैं उसकी वजह से बीच बीच में अटक रहा हूं, ठीक है। राउंड नंबर लोकेशंस क्या है, देखो एज पर द इंडेक्स, ठीक है। निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी अलग अलग होते हैं, याद रखना। निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में सेम क्राइटेरिया है, बट बैंक निफ्टी और मिड कैप निफ्टी में अलग अलग क्राइटेरिया है। देखो निफ्टी 50 के अंदर राउंड नंबर लोकेशंस किसको कहेंगे आप देखो ये स्ट्राइक प्राइस है ना, यही आपके लिए ये राउंड नंबर लोकेशंस रहते हैं, ठीक है। बट इसके अंदर क्या है, आप देखो 50-50 पॉइंट का डिफरेंस है, राइट। निफ्टी 50 और फिन निफ्टी के अंदर 50-50 पॉइंट का डिफरेंस होने की वजह से इसको अपन लोग राउंड नंबर कंसिडर करके चलते हैं। एज वेल एज अगर मुझे यहाँ पर साइकोलॉजिकल नंबर की बात करूं तो मैं कैसे इसको आइडेंटिफाई करूं, देखो बैंक निफ्टी में अपन लोग 51,000, ठीक है, 51,500, 52,000 ऐसे 500 पॉइंट के साइकोलॉजिकल नंबर यूज करते हैं। बट अगर मैं निफ्टी 50 की बात करूं तो अपन लोग साइकोलॉजिकल नंबर वही यूज करते हैं जो कि जेन्युइन हो, जिसके अंदर होता है 100 पॉइंट का गैप, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, 100 पॉइंट का गैप, ये सभी लोकेशंस जो है वो क्या है, साइकोलॉजिकल लोकेशंस है, राइट। वैसे ही अगर मैं बात करूं मिड कैप निफ्टी के अंदर, तो मिड कैप निफ्टी के अंदर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो 25-25 पॉइंट का डिफरेंस है इन स्ट्राइक प्राइस, राइट। तो ये सभी आपके लिए एक राउंड नंबर लोकेशंस हुए हैं। बट अगर साइकोलॉजिकल लोकेशंस की बात करूं तो इसके अंदर
50-50 रुपए का डिफरेंस है। ठीक है, ये सभी अपने लिए क्या है, एक साइकोलॉजिकल लोकेशन की तरह काम करते हैं मार्केट में। और अल्ट्रा साइकोलॉजिकल लोकेशन की तरह कौन सी चीजें काम करेंगी, जो कि 100 पॉइंट के राउंड नंबर फिगर के ऊपर है, मतलब 13,100, ठीक है, 13,200, 13,300, ये अल्ट्रा राउंड नंबर लोकेशन की तरह काम करेगी इन अ मिड कैप निफ्टी। तो आपका पूरा व्यू क्लियर हो चुका है कि लोकेशंस किसको कहते हैं, क्राइटेरिया क्या है, कैसे काम किया जाता है। ठीक है, अभी मैं इन डिटेल आपको फॉर्मेशन स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ बताऊंगा। देखो यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल्स है, नीचे की साइड में सब कुछ चीजें आपको इन डिटेल बता देता हूँ। ठीक है, उसके बाद आते हैं मार्केट स्ट्रक्चर एज वेल एज ब्रेकआउट रूल्स। ठीक है, ब्रेकआउट रूल्स के साथ 10% एसएल थ्योरी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ब्रेकआउट रूल के बारे में मैंने आपको बता दिया है ऑलरेडी वीडियो के स्टार्टिंग में। मार्केट स्ट्रक्चर काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। मार्केट में 3 टाइप का स्ट्रक्चर होता है, जिसमें से 2 टाइप रहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फेज के, और एक टाइप रहता है अक्यूमुलेशन फेज का। इट मींस 2 ट्रेंड रहते हैं मार्केट, 3 ट्रेंड रहते हैं, जिसमें से एक रहता है डाउन ट्रेंड, एक रहता है अप ट्रेंड, और एक रहता है साइडवेज ट्रेंड। तो साइडवेज ट्रेंड का तो क्लियर होता है कि भाई रेजिस्टेंस के ऊपर और सपोर्ट के नीचे आपको या तो बाय करना है या फिर सेल करना है, राइट। तो यहाँ पर अगर ट्रैप जनरेट हो जाता है तो बाय कर लेना है, यहाँ पर ट्रैप जनरेट हो जाता है तो सेल कर लेना है, बट कैसे करना है वो भी तो पता होना चाहिए। तो इसके बारे में अपन लोग इन डिटेल शुरुआत करते हैं वीडियो के पार्ट 2 के सेक्शन के अंदर। अभी यहाँ से पार्ट 2 का सेक्शन शुरू होने वाला है, बट उससे पहले आप सभी चीजों के क्राइटेरिया के बारे में समझ लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस के बारे में समझ लो। स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या है, अकॉर्डिंग टू स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन क्या है, डेल्टा 0.5 और 0.65 के रेंज के अंदर स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन चाहिए। यूज कौन सा टाइम फ्रेम करना है, तो 5 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चल सकते हो, एज वेल एज 15 मिनट का टाइम फ्रेम भी आप लोग यूज करके चल सकते हो। एज अ पोजिशनल ट्रेडर अगर आप काम कर रहे हो तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम भी आप यूज करके चल सकते हो, बट अगर एज अ इंट्राडे ट्रेडर काम कर रहे हो तो 5 मिनट या फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चल सकते हो। मोस्टली वन ऑफ माय फेवरेट टाइम फ्रेम इज 5 मिनट टाइम फ्रेम, राइट। 1 मिनट के ऊपर कभी भी मत जाना अंटिल एंड जब तक वीक इंडिया वीक्स जो है वो स्पाइक नहीं करता, हाईली स्पाइक नहीं करता। जैसे कि बजट डे जैसे जैसे करीब आता है तो इंडिया वीक स्पाइक करता जाता है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, मार्केट के अंदर प्रीमियम के भाव बढ़ जाते हैं। तो उस समय चाहे तो आप 3 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चल सकते हो, एज वेल एज 1 मिनट का टाइम फ्रेम यूज करके चल सकते हो। फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है, यहाँ पर आप चीजें नजर डालो। और एक चीज है कि रिमेंबर वन थिंग, मार्केट ओनली इंपॉर्टेंट राउंड मार्क, सॉरी यहाँ पर मिस्टेक हुआ है, थोड़ा सा मार्केट डाल दिया है मैंने, मार्क ओनली राउंड नंबर, इंपॉर्टेंट राउंड नंबर लोकेशंस। आप क्या करोगे, 51,100 मार्क कर दिया, 51,200 कर दिया, 51,300 कर दिया, 51,400 कर दिया, ये सभी टाइप के राउंड नंबर के लोकेशंस आप मार्क करोगे। इससे क्या होगा, आप कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हो अपने ट्रेडिंग के अंदर। अगर राउंड नंबर लोकेशंस को मार्क करना है तो आप ऑप्शन चेन को यूज करके चल सकते हो। कैसे, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बता देता हूं। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मैं बैंक निफ्टी का चार्ट लेता हूं, और बैंक निफ्टी के सॉरी यहाँ पर एनालाइज सेक्शन में आ जाओ, ओपन इंटरेस्ट सेक्शन में आ जाओ। अगर मैं यहाँ पर बैंक निफ्टी का ओपन इंटरेस्ट का डाटा देखूं तो सबसे ज्यादा मुझे यहाँ पर जेन्युइन चीजें क्या नजर आ रही है, देखो 52,000 के राउंड नंबर लेवल के ऊपर यहाँ पर सेलर्स काफी ज्यादा है, एज वेल एज 51,500 के राउंड नंबर के लोकेशन के ऊपर सेलर्स काफी हाईली है। एज वेल एज अगर आप नोटिस करोगे तो यहाँ पर 51,700 के ऊपर मार्केट में सेलर्स है। अभी ये जो डाटा है ये ऑफलाइन डाटा है, मार्केट जैसे ओपन होगा ये चेंज हो जाएगा। ठीक है, चेंजिंग के ऊपर आप चेक करो कि भाई मेरे लिए आज के ट्रेडिंग सेशन के अंदर कहां पर ज्यादा से ज्यादा कॉल राइटर्स बैठे हैं, कहां पर ज्यादा से ज्यादा पुट राइटर्स बैठे हैं, राइट। तो आपको लेवल्स को कैसे मार्क करना है, राउंड नंबर लोकेशंस को, कि आप नजर डालो यहाँ पर 52,000 के ऊपर काफी ज्यादा सेलर्स है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर 52,000 का राउंड नंबर का लोकेशन मार्क कर दूंगा। ठीक है, जो कि निकल के आ रहा है प्रीवियस डे हाई एज वेल एज राउंड नंबर लोकेशन। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्टमेंट के साथ आप क्रिएट करके चल सकते हो, 1-2 रुपया नीचे वगैरह भाव होगा
तो आप एडजस्टमेंट वगैरह क्रिएट करके चल सकते हो। ठीक है, यहाँ पर पूरा आप इस टाइप से जोन मार्क कर दो। इससे क्या होगा, आपके लिए वो लोकेशन एज वेल एज प्रीवियस डे हाई, मतलब प्रीवियस डे हाई एज वेल एज राउंड नंबर लोकेशन एक ही जगह के ऊपर आ रहा है। नीचे की साइड आप जेन्युइन चीजें मार्क कर सकते हो, 51,500 का लोकेशन। ठीक है, ये क्या है, अपने लिए एक बड़े राउंड नंबर के लोकेशन से जो कि मार्केट में या तो ट्रैप क्रिएट कर सकते हैं और अगर जेन्युइन ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छी रैली क्रिएट करके चल सकते हैं। राइट, तो ये चीजें हैं, इन चीजों के बारे में आप समझ लो कि हर बार अगर मैंने ऐसे किया कि 52,000 को भी मार्क कर दिया मैंने, 51,900, 800, 700, 600, 500, ये सभी चीजों को अगर मैंने मार्क कर दिया तो भाई मेरे चार्ट के ऊपर मल्टीपल सपोर्ट रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएंगे। इससे मेरा जो व्यू है या फिर ट्रेडिंग है उसके अंदर मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो क्लियरिटी के लिए आप ऑप्शन चेन के ये टाइम टूल बार्स, जितने भी बार्स आपको बड़े बड़े नजर आ रहे हैं उनके अंदर सबसे जो बड़े बार से एज अ राउंड नंबर लेवल यूज करके चल सकते हो। राइट, उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट में ट्रेंड के अकॉर्डिंग ट्रैप बनता है। ट्रैप जब भी बनता है, एक अपसाइड डायरेक्शन में मार्केट जा रहा है ट्रैप बनता है तो मार्केट फॉल कर जाता है, एक डाउनसाइड मार्केट डायरेक्शन में जा रहा है अगर ट्रैप बनता है तो मार्केट फॉल कर जाता है। राइट, तो वो चीजें है, सॉरी अप साइड चला जाता है। तो वो चीजें आप पहले समझ लो मार्केट का ट्रेंड क्या है। उसके अलावा ऐसे जो सेटअप्स रहते हैं और मार्केट की हाई एक्यूरेसी जो रहती है लोकेशन वाइज, प्रीवियस डे लो, प्रीवियस डे हाई, करंट डे लो, करंट डे हाई के ऊपर ही सबसे ज्यादा हाई एक्यूरेसी होती है। उसके अलावा बाकी की सारी चीजें आप देख सकते हो एनी टाइप ऑफ इंडेक्स के अंदर आप लोग इन ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट का यूज करके चल सकते हो। फॉर बैक टेस्टिंग रिजल्ट्स आप ट्रेडिंग लीड एज वेल एज गो चार्टिंग वेबसाइट का भी यूज करके चल सकते हो। इससे क्या होगा, आपको वो प्रैक्टिस का मौका मिलेगा और आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस जनरेट होगा। राइट, तो शुरू करते हैं अपना सेकेंड पार्ट इन दिस वीडियो कि भाई ट्रैप को आइडेंटिफाई कैसे करें, स्ट्रक्चर क्या होता है वो पहले समझ लो। अगर मार्केट में एक ट्रैप जनरेट होने वाला होगा अगर अपसाइड के डायरेक्शन के अंदर, अप ट्रेंड के अंदर, तो भाई मार्केट में ना तीन टाइप का ट्रैप बनता है। देखो, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, ट्रैप सेम टाइप का होता है बट एंट्री कॉन्सेप्ट अलग अलग टाइप के हो सकते हैं आपके। ठीक है, क्या मैं बात कर रहा हूं कि ट्रैप जो है वो सेम टाइप का होता है बट एंट्री कॉन्सेप्ट आपके चेंज हो सकते हैं। ट्रैप कैसे होते हैं मार्केट में, मान के चलो एक ऐसा, ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, ठीक है, इसको आप एज अ रेजिस्टेंस मान के चलो कि मार्केट में एज अ रेजिस्टेंस है कोई भी एक लोकेशन है, उस लोकेशन का कुछ भी नाम हो सकता है, जैसे कि मैंने काफी सारे मल्टीपल लोकेशन आपके साथ शेयर किए। राइट, तो अगर एक लोकेशन का ब्रेकआउट हो रहा है एज पर द मार्केट स्ट्रक्चर, ठीक है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट हुआ, मार्केट ने अपने ब्रेकआउट रोल के अकॉर्डिंग ब्रेकआउट नहीं दिया, यहाँ पर आके नीचे की साइड क्लोज हुआ। ठीक है, इट मींस ये जितने भी रिटेल ट्रेडर से जो ब्रेकआउट के ऊपर बाय करते हैं उनको इनवाइट किया जा रहा है और उनके इनविटेशन के ऊपर रिटेल इन्वेस्टर या फिर रिटेल ट्रेडर क्या करते हैं, अपने ऑर्डर पंच करते हैं एक ब्रेकआउट के ऊपर और वहीं पर वो लोग क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं। उनके ऐसे हंटिंग के ऊपर अपन लोग काम करते हैं। राइट, ट्रैप ट्रेडिंग इज इक्वल टू स्टॉप लॉस हंटिंग ट्रेडिंग। राइट, ऐसे में अगर आपको एंट्री एग्जीक्यूशन चाहिए, देखो सेम क्राइटेरिया है, यहाँ पर भी क्या हो जाते हैं, ये ब्रेकआउट बायर्स जो है वो ट्रैप हो जाते हैं बट एंट्री कॉन्सेप्ट अलग हो जाता है। देखो अगर स्विंग पास में है, ठीक है, अगर स्विंग पास में है तो डायरेक्टली आप कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम करके चल सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 10% एसएल थियरी। ठीक है, क्या कह रहा हूं मैं, 10% एसएल थियरी के अकॉर्डिंग आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हो बिटवीन डेल्टा ऑफ 0.5 एज वेल एज 0.65। राइट, ये जो स्ट्राइक प्राइस की रेंज बनेगी इसमें से कोई भी स्ट्राइक प्राइस आप सिलेक्ट करोगे तो उसका 10% का एसएल आपको लगाना पड़ेगा आपके प्रीमियम प्राइस के अकॉर्डिंग। राइट, तो पहला क्राइटेरिया क्या है कि अगर स्विंग करीब है और मार्केट ट्रैप जनरेट करता है तो आपको यहां पर क्या करना है, कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम करना है। अगेन मार्केट अगर एक इंपॉर्टेंट लोकेशंस का ब्रेकआउट दे रहा है और उसके अंदर ट्रैप जनरेट कर रहा है और स्विंग अपना काफी ज्यादा दूर है तो आप एक पुलबैक के बाद इस एन पैटर्न को ट्रेड करके चल सकते हो हमेशा। और आप देखो काफी बार मैंने ऐसी चीजें आपको वीडियो के साथ ऑन टेलीग्राम चैनल शेयर की है,
जो लोग मुझे काफी दिनों से फॉलो करके चल रहे हैं उनको पता है, वीडियोस वगैरह के साथ मैं अपनी प्लानिंग वगैरह शेयर करता रहता हूँ ऑन अ टेलीग्राम चैनल, राइट। तो अभी तक अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो। ये क्या है, फर्स्ट क्राइटेरिया है, ट्रैप जनरेट होने के बाद आप कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम कर सकते हो। सेकेंड क्राइटेरिया क्या है, अगर स्विंग दूर रहेगा तो आप इस एंड पैटर्न को ट्रेड करके चल सकते हो। थर्ड क्राइटेरिया क्या है कि अगर मान के चलो स्ट्रक्चर वाइज मार्केट ऊपर की साइड ट्रैप जनरेट करता है, नीचे आता है, स्विंग पास होने के बाद आप लोग क्या करते हो, यहाँ पर ऑर्डर पंचिंग कर लेते हो और मार्केट क्या करता है, आपके डायरेक्शन में भी जाता है और यहाँ पर स्ट्रक्चर को चेंज करता है। चेंज करने के बाद वापस से आके मार्केट आपकी प्राइस को टेस्ट करता है, तो वापस आप यहां पर भी मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो। पहले तो ये रैली का आप क्या कर लो, प्रॉफिट बुक करने की कोशिश कर लो, एंड देन सेकेंड आपकी जितनी भी क्वांटिटीज बचेगी, याद रखना अगर वो क्वांटिटीज कॉस्ट टू कॉस्ट हीट हो जाती है तो आप वापस से इस पॉइंट के ऊपर मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट यहाँ पर अपने स्ट्रक्चर को ब्रेक कर रहा है और यहाँ पर मार्केट अपने स्ट्रक्चर को चेंज कर रहा है एज पर द चेंज ऑफ कैरेक्टर। इट मींस मार्केट ने अपना कैरेक्टर चेंज किया है, तो मार्केट क्या करेगा, वापस यहाँ पर आके इस जोन के पास आके क्या करेगा, सेल अप करने की कोशिश करेगा। तो आप यहाँ पर सेल आउट करके चल सकते हो। लॉजिक क्या होगा, ये जितने भी ब्रेकआउट बायर्स है, ठीक है, ये जितने भी ब्रेकआउट बायर्स है वो क्या हो जाएंगे, ट्रैप हो जाएंगे। इसके एग्जांपल भी मैं आपको बताऊंगा, बस वीडियो अंत तक देख लेना, पूरी देख लेना, बिकॉज ऑफ लास्ट टाइम भी मैंने एक फिब रिवर्सल की वीडियो डाली हुई है, उस वीडियो का ड्यूरेशन लगभग 5 मिनट का है ओनली। वीडियो है 42 मिनट की और आप लोगों ने देखा है ओनली 5 मिनट। भाई कैसे चलेगा, अगर वीडियो का ड्यूरेशन आप बस 5 मिनट देख रहे हो, लगातार स्किप करके देख रहे हो, स्किप करके देख रहे हो, तो भाई ऐसे में ना कुछ काम की नहीं रहेगी वो वीडियो, ठीक है। ऐसे में आपको मैं बता सकता हूँ कि कुछ फायदा नहीं है, मार्केट आपके लिए बना ही नहीं है। छोड़ दो भाई मार्केट को, जाकर जॉब वगैरह कर लो, अपना बिजनेस कर लो, मार्केट आपके लिए नहीं है। तो फिर अगर आप रूल्स रेगुलेशंस को, प्रोसेस को फॉलो करना नहीं चाहते तो, राइट। आगे बढ़ते, आगे बढ़ने के बाद अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, सेकेंड टाइप ऑफ क्राइटेरिया में क्या होता है, मार्केट 2 बार इनवाइट करता है, ज्यादा सेलर्स और बायर्स को इनवाइट करता है। क्या कह रहा हूं मैं, ज्यादा बायर्स को इनवाइट करता है, यहाँ पर तो कम बायर्स को इनवाइट करता है, फिर भी कभी कभार बड़ा फॉल दे देता है, बट कभी कभार क्या करता है, ज्यादा बायर्स को इनवाइट करता है, ठीक है। मार्केट एज पर द स्ट्रक्चर ऊपर की साइड जाता है, एक लोकेशन का ब्रेकआउट देता है, रिटेस्ट के ऊपर भी बायर्स एक्टिव होते हैं, पहले तो ब्रेकआउट बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसके बाद रिटेस्ट वाले बायर्स एक्टिव होते हैं, ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जो उनको लग रहा है कि भाई कैंडलस्टिक पैटर्न वगैरह बन रहा है वो टाइप के बायर्स एक्टिव होते हैं, और अगेन मार्केट क्या कर जाता है, ये ब्रेकआउट बायर्स एज वेल एज रिट्रेसमेंट बायर्स को ट्रैप करता है विद द कैंडल क्लोजिंग बेस एज वेल एज एंड फॉर्मेशन। अगर यहाँ पर आपको एंड पैटर्न बनता हुआ दिखाई देता है तो यहाँ पर आप मार्केट को शॉर्ट करके चल सकते हो। व्हाई, हर बार मार्केट ना अपना एक नया हाई क्रिएट कर रहा है, बट दैट टाइम अगेन मार्केट अपना एक नया हाई क्रिएट नहीं कर रहा है, मार्केट नया लोअर हाई क्रिएट कर रहा है। इट मींस मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट में ये जितने भी बायर्स है जो कि प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर एज वेल एज लोकेशन के ऊपर क्या कर रहे हैं, बाइंग ऑर्डर पंच कर रहे हैं, वो ट्रैप हो जाते हैं और मार्केट में यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, रिवर्स एंड पैटर्न के साथ मार्केट में आपको ट्रिगर पॉइंट देखने को मिल जाता है, ऑर्डर आप पंचिंग करके चल सकते हो। एज वेल एज सेकेंड क्राइटेरिया के अंदर क्या होता है, मार्केट कभी कभार अगर मार्केट अगर फास्ट होगा तो ऐसे में एक नया स्विंग हाई क्रिएट करता है, ठीक है। ये लोकेशन है मार्केट में, यहाँ पर ब्रेकआउट बायर्स आए हैं, यहाँ पर रिट्रेसमेंट बायर्स आए हैं, मार्केट अपना नया हाई क्रिएट करता है, वापस से यहाँ पर एक नए स्विंग हाई के ऊपर ब्रेकआउट बायर्स और क्वांटिटीज ऐड ऑन करते हैं। इट मींस 3 बार मार्केट में बाइंग क्वांटिटी पंच आउट कर चुके हैं लोग, राइट। अगर ये तीनों टाइप के बायर्स फेल हो जाते हैं और मार्केट अपने पिछले स्विंग लो या फिर लोकेशन के अंदर आके क्लोजिंग दे के एक एन पैटर्न क्रिएट करता है, तो आप इस एन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ ये जितने भी टाइप के बायर्स है मार्केट में लोकेशन के ऊपर एक्टिव हुए हैं, ठीक है।
फर्स्ट बायर्स एक्टिव होते हैं ब्रेकआउट के ऊपर, सेकंड बायर्स एक्टिव होते हैं रिट्रेसमेंट के ऊपर और थर्ड बायर एक्टिव होते हैं स्विंग कट ऑफ के ऊपर अगेन, राइट। तो तीनों टाइप के बायर्स यानी कि बड़ी क्वांटिटी ट्रैप हुई है और उनके ट्रैपिंग के ऊपर आप बड़े टारगेट्स को प्लान करके चल सकते हो ऑन द डाउन साइड। इसी को आप उल्टा करके चलो सेलिंग साइड के लिए, ठीक है। सेलिंग साइड अगर आपको काम करना है, सेलिंग साइड के ट्रैप को आइडेंटिफाई करना है तो सेम काइंड ऑफ क्राइटेरिया है, ठीक है। कभी कभार मार्केट क्या करता है, डबल ब्लफिंग करता है। डबल ब्लफिंग का भी मैं चार्ट आपके साथ शेयर करूंगा। देखो कभी कभार मार्केट क्या करता है, डबल ब्लफिंग करता है। डबल ब्लफिंग के अंदर भी दो टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। पहले टाइप के स्ट्रक्चर के अंदर मार्केट क्या करता है, बायर्स को ट्रैप करता है, नीचे आता है, यहाँ पर सस्टेन करता है, सेलर्स को इनवाइट करता है। पहले तो यहाँ पर ब्रेकआउट सेलर्स को इनवाइट करता है, देन यहाँ पर रीटेस्ट सेलर्स को इनवाइट करता है, ठीक है। और इनके एसएल हंटिंग के ऊपर अगर एन फॉर्मेशन क्रिएट होता है तो मार्केट यहाँ से अपसाइड डायरेक्शन में जाता है। मतलब यहाँ पर बुल को ट्रैप करता है और यहाँ पर बियर को ट्रैप करता है। अगर दोनों क्राइटेरिया के अंदर मार्केट करेगा ट्रैप, डबल ब्लफिंग करेगा, तो सेकेंड टाइम जिस साइड में ट्रैप हुआ है मार्केट, ठीक है, जिस साइड में लोगों को ट्रैप किया है मार्केट ने, उसके अलग डायरेक्शन में मार्केट घूमता है, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, यहाँ पर पहले बायर्स को इनवाइट किया गया लोकेशन के ऊपर, बायर्स ट्रैप हुए, उसके बाद बायर्स के एसएल हंटिंग के ऊपर अपन लोग क्या करते हैं, काम करते हैं, राइट। अगर यहाँ पर अपन लोग वापस से ट्रैप हुए यानी कि डबल ब्लफिंग करता है मार्केट, तो ये जितने भी टाइप के सेलर्स है जो इन बुल ट्रैप के ऊपर काम कर रहे हैं वो भी ट्रैप हो जाएंगे और लास्ट टाइम जो ट्रैप होता है उसके अगेंस्ट मार्केट वापस से काम करने की कोशिश करता है, दैट अगेन मार्केट बुलिश हो सकता है, ठीक है। ऐसा ही सिचुएशन वाला फॉर्मूला मैं आपको जरूर दिखाने की कोशिश करूंगा चार्ट एग्जांपल। अगेन सेकंड क्राइटेरिया क्या है कि मार्केट वापस से बायर्स को ट्रैप करता है, ठीक है, सेलर्स को, एक्स्ट्रा सेलर्स को इनवाइट करता है विद चेंज ऑफ कैरेक्टर एज वेल एज ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, कि मार्केट का कैरेक्टर क्या चल रहा था, अपसाइड डायरेक्शन का चल रहा था। मार्केट इस स्विंग लो के नीचे अपना कैरेक्टर चेंज करता है और इस स्विंग लो के नीचे अपने कैरेक्टर को कंटिन्यू करता है यानी कि स्ट्रक्चर को ब्रेक करता है। इट मींस यहाँ पर क्या है, एक तो ब्रेकआउट वाले बायर्स आ चुके हैं, ठीक है, एक तो रिट्रेसमेंट वाले बायर्स आ चुके हैं और अगेन न्यू स्विंग लो के नीचे जितने भी बायर्स थे वापस से एग्रेसिव बायर्स आ चुके हैं। तीनों टाइप के बायर्स अगर से क्या हो जाते हैं, ट्रैप हो जाते हैं मार्केट आके, ये लास्ट जो सेलर है, ठीक है, अगर इनके ऐसे लंटिंग करता है, एंड पैटर्न बनाता है, तो आप लोग ऑन दी बाइंग साइड जा सकते हो। तो ये मार्केट का साइकिल होता है, ठीक है। इस साइकिल को समझने की कोशिश करो। मार्केट का ये पूरा राउंड सर्कल होता है, आप इसको साइकिल कह सकते हो, ठीक है। ये साइकिल को समझने की कोशिश करो इन अ अप ट्रेंड। इसी को आप उल्टा करके चल सकते हो इन अ डाउन ट्रेंड, कि भाई अगर मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, ठीक है, तो डाउन ट्रेंड के अंदर भी सेम काइंड ऑफ प्राइस एक्शन बनता है कि भाई मार्केट ऐसे स्ट्रक्चर के अंदर ट्रैप करता है, ठीक है। अभी वीडियो ज्यादा लंबा ना हो इसलिए मैं ये डाउन साइड का यहाँ पर क्या नहीं डिस्कस कर रहा हूँ, मार्केट का स्ट्रक्चर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ या फिर ट्रैप डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको यहाँ पर अपसाइड डायरेक्शन के ट्रैप बताए, उन्हीं सिचुएशन को उल्टा करो बस, ठीक है, रिवर्स करो, उल्टा करो। डाउन साइड के अंदर भी यही चार्ट आपको नजर आएंगे, बट डाउन साइड जब भी ट्रैप जनरेट होता है तो मार्केट अपसाइड डायरेक्शन में चलता है। जैसे कि यहाँ पर लोअर लो मार्केट क्रिएट करता है एट एग्जैक्टली लोकेशन के पास, मार्केट फेल हो जाता है, एन पैटर्न क्रिएट करता है ऊपर की साइड, एन पैटर्न क्रिएट करता है ऊपर की साइड, सेलर्स को इनवाइट करता है, पहले तो ब्रेकआउट सेलर्स, देन रिट्रेसमेंट सेलर्स, देन अगेन ब्रेकआउट सेलर्स, तीनों टाइप के सेलर्स को ट्रैप करके मार्केट वापस से ऊपर की साइड डायरेक्शन में जाता है। तो ये समझने की कोशिश करो मार्केट का स्ट्रक्चर, ये क्या है मार्केट का स्ट्रक्चर। पहले जैसे अपन लोगों ने डिसाइड किया था कि डायरेक्ट एंट्री कब लेनी है, कब एंड पैटर्न को काम करना है और कब रिट्रेसमेंट के ऊपर काम करना है, ये चीज समझ लो। अगर मार्केट लोअर लो स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, स्विंग हाई पास में होता है, तो आप डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम कर सकते हो आफ्टर अ सेलर्स ट्रैप। अगर मार्केट का स्विंग हाई जो है वो काफी ज्यादा दूर होगा तो आफ्टर अ सेलिंग ट्रैप आप एंड पैटर्न को ट्रेड करके चल सकते हो, राइट। और अगर मार्केट सेलर्स ट्रैप करता है एंड देन अगेन चेंज ऑफ कैरेक्टर करता है और वापस से अपने डिमांड एरिया के पास आता है जहां से मार्केट में पहले अच्छे खासी रैली आई थी और एक नया स्विंग हाई क्रिएट हुआ था,
उसी डिमांड एरिया के पास मार्केट में वापस से आप क्या कर सकते हो, बाय करके चल सकते हो। तो ये क्या है, थियरी बेस्ड कॉन्सेप्ट, ठीक है। थियरी बेस्ड कॉन्सेप्ट को पहले क्लियर करने की कोशिश करो। ये क्या है, डबल ब्लफिंग कॉन्सेप्ट। तो ये पहले डबल ब्लफिंग कॉन्सेप्ट को भी समझने की कोशिश करो। बाइंग साइड का जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया हुआ है डबल ब्लफिंग, वही यहाँ पर सेलिंग साइड का भी कॉन्सेप्ट है कि भाई मार्केट जो है वो क्या करता है, पहले सेलर्स को इनवाइट करता है लोकेशन के ऊपर, सेलर्स को ट्रैप करता है, मार्केट अपने कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करता है, बट चेंज ऑफ कैरेक्टर के ऊपर भी मार्केट क्या करता है, बायर्स को भी ट्रैप करता है। पहले यहाँ पर सेलर्स को ट्रैप किया, फिर बायर्स को ट्रैप किया। ये क्या होती है, डबल ब्लफिंग होती है मार्केट में। और लास्ट टाइम कौन ट्रैप हुए, बायर्स ट्रैप हुए। तो उनके अगेंस्ट अगर आपको एन पैटर्न मिलता है तो आप इसको ट्रेड करके चल सकते हो, राइट। यही चीज इसके अंदर भी लागू हो जाती है। तो आप पहले याद रखना, ये पहले थियरी समझ लो, उसके बाद अभी चलते हैं अपने वीडियो के लास्ट पार्ट के अंदर, जिसके अंदर अपन लोग सीखेंगे चार्ट एग्जाम्पल, ठीक है। कुछ चार्ट एग्जाम्पल, लगभग 43 पेजेस की पीपीटी है, काफी सारे चार्ट एग्जाम्पल है, आप आके चेक कर सकते हो। फर्स्ट देखो, ये एक चार्ट है 29 तारीख का। क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ऊपर की साइड चलता है, ठीक है। यहां पर नजर डालो, 51,300 का राउंड नंबर का लोकेशन है, ठीक है, एज पर द रूल, ठीक है। ये क्या है, राउंड नंबर का लोकेशन है। करंट डे का हाई भी था ये, ठीक है। स्टार्टिंग में ये क्या होता है, मार्केट ने स्विंग क्रिएट किया, ये क्या हुआ, सीडीएच। स्टार्टिंग में सीडीएच इज इक्वल टू राउंड नंबर लोकेशन। एक साथ दो दो नाम आ रहे हैं अपने लोकेशंस के पास, ठीक है, कभी कभार तीन तीन नाम आपको देखने को मिल जाएंगे। तो राउंड नंबर का लोकेशन भी है, एज वेल एज करंट डे हाई भी है। मार्केट क्या करता है, एक बड़े कैंडल ब्रेकआउट के साथ क्या करता है, मार्केट यहां पर इनवाइट करता है बायर्स को, ठीक है। क्या कह रहा हूं मैं, मार्केट इनवाइट करता है यहां पर बायर्स को, और बायर्स यहां पर ट्रैप हो जाते हैं। अभी स्विंग यहां पर अपना काफी ज्यादा दूर है, तो आप डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम कर सकते हो, ठीक है। अगर एंट्री मिस होती तो आप यहां पर वापस से रिट्रेसमेंट के ऊपर भी काम करके ये फॉल क्या कर सकते हो, कैप्चर करके चल सकते हो। देखो यहाँ पर क्या हुआ, ये स्ट्रक्चर हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स को ट्रैप किया, देन कैंडल क्लोज किया, ठीक है। स्विंग यहाँ पर अभी दूर भी है, तो आप एन पैटर्न या फिर रिट्रेसमेंट के ऊपर काम करके चल सकते हो, या फिर डायरेक्टली कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर भी काम करके चल सकते हो। आपका एंट्री कॉन्सेप्ट क्या है वो पहले समझ लो, ठीक है। अभी स्विंग काफी ज्यादा दूर है, तो आप एन पैटर्न को ट्रेड कर सकते हो, या फिर रिट्रेसमेंट थियरी को यूज करके यहाँ पर रिट्रेसमेंट के ऊपर ऑर्डर पंच करके ये पूरी रैली को कैप्चर कर सकते हो। क्या हुए, नए फ्रेश हाई के ऊपर, नए लोकेशंस के ऊपर मार्केट क्या हुए, ट्रैप हुए। और ऐसे में जब भी एक फ्रेश बायर, ठीक है, एक फ्रेश ट्रेडर मार्केट में ब्रेकआउट के ऊपर काम करता है, यहाँ पर वो ट्रैपिंग के ऊपर मार्केट उसके एसिलेंटिंग के ऊपर एक अच्छा मोमेंटम कर जाता है। तो ये चीजें जो है ये आपको समझ में आनी चाहिए, राइट। एज वेल एज अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो इसी चार्ट के अंदर एक सेकेंड ट्रैप भी है, ठीक है। ये चार्ट के अंदर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो मार्केट ने किया क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यहाँ पर मार्केट हायर हाई स्ट्रक्चर के अंदर चल रहा है, ठीक है। मार्केट ने यहाँ पर लोअर हाई का स्ट्रक्चर जनरेट करने की कोशिश की, ब्रेक डाउन किया, एक बेस बनाया था, बेस के नीचे सेलर्स आते हैं, एग्जैक्टली राउंड नंबर लोकेशन ऑफ 51,200, राइट। क्या करता है मार्केट, इन सभी सेलर्स को ट्रैप करके अंदर की साइड घुस जाता है, कैंडल क्लोज करता है, और यहाँ से एक अच्छी खासी रैली करता है, क्रिएट। तो क्राइटेरिया वो सिंपल कि भाई मार्केट में अगर लोकेशंस आ रहे हैं, लोकेशंस के पास कोई स्ट्रक्चर क्रिएट हो रहा है, और उस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग एक ब्रेकआउट आ रहा है, और ब्रेकआउट अगर वो मार्केट में फेक ब्रेकआउट के अंदर जनरेट हो रहा है, तो आप वहां पर रिवर्सल एंट्रीज को कैप्चर करके चल सकते हो, राइट। सेकेंड चीज आप देखो, इस चार्ट के अंदर क्या हुआ है, ऐसा नहीं है कि भाई स्ट्रक्चर वाइज वही चीजें होगी। मार्केट डबल ब्लफिंग का, ये डबल ब्लफिंग का चार्ट है, एज वेल एज काफी सारे लॉजिकल बेस्ड ट्रेडर को ट्रैप किया है मार्केट ने। कैसे, आप चीजों को समझने की कोशिश करो। यहाँ पर मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है, अपसाइड डायरेक्शन का स्ट्रक्चर है। मार्केट ने पहले यहाँ पर ब्रेकआउट के ऊपर, करंट डे हाई के ऊपर क्या किया है, बायर्स को इनवाइट किया है। ऑलरेडी अगर आप नोटिस करोगे तो पिछले करंट डे हाई के ऊपर, ये भी स्टार्टिंग का पहला करंट डे हाई था, अभी ये नया करंट डे हाई है, जो कि अभी अपने लिए पिछला जो करंट डे हाई था वो प्रीवियस स्विंग हाई क्रिएट हुआ है अपने लिए,
राइट। तो पिछले स्विंग हाई के ऊपर भी बायर्स एक्टिव है, एज वेल एज रिटेस्ट के ऊपर भी बायर्स एक्टिव है, एज वेल एज ब्रेकआउट के ऊपर वापस से बायर्स एक्टिव है। तीन टाइप के मार्केट में बायर्स एक्टिव है। पहले तो ये नए फ्रेश बायर जो आए हैं मार्केट, उनको क्या करता है, ट्रैप करता है, रैली करता है ऑन दी डाउन साइड। ये जो डायरेक्ट ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं उनको भी ट्रैपिंग करता है मार्केट, ठीक है। ये रिट्रेसमेंट के ऊपर जो काम करते हैं उनको भी बाहर निकाल देता है। यानी कि तीनों टाइप के बायर्स को पहले ट्रैप करता है। अगेन मार्केट यहाँ पर क्या करता है, इन सेलर्स को इनवाइट करता है जो ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट के ऊपर काम करते हैं, राइट। इन सेलर्स को भी मार्केट क्या कर जाता है, ट्रैप कर जाता है, सस्टेन करता है, यहाँ पर एन पैटर्न बनाता है और इस एन पैटर्न के ऊपर मार्केट क्या कर जाता है, एक बढ़िया रैली कर जाता है। अभी आप बोलोगे कि भाई ये बस खाली बकचोदी कर रहा है, यहाँ पर बस खाली बता रहा है, चार्ट के एग्जांपल दिखा रहा है। क्या भाई ये खुद भी ऐसे ट्रेड करता है? ठीक है, मैं आपको रियलिटी के साथ दिखाने की कोशिश करूंगा। 9 तारीख का चार्ट है, ठीक है। 9 तारीख के चार्ट को अपन लोग यहाँ पर चेक करेंगे। मंडे के सेशन का चार्ट है भाई। क्या अपन लोगों ने इस चार्ट के अकॉर्डिंग अपन लोगों ने मार्केट में क्या किया है, काम किया है कि नहीं काम किया है, ये सभी चीजें मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। एज पर अवर रूल कि भाई क्या मैंने सच में इस ट्रैप को क्या किया है, कैप्चर किया है या फिर नहीं, ये सब कुछ चीजें मैं आपको यहाँ पर शेयर कर देता हूँ। देखो यहाँ पर एग्जैक्टली उसी ट्रैप को अपन लोगों ने ट्रेड किया है। क्या किया है, ट्रेड किया है विद 0.5 के सेटअप के साथ। कभी कभार क्या होता है, ट्रैप को मैचअप करते हैं आपके सेटअप, ठीक है। एक ही जगह के ऊपर दो तीन टाइप के लॉजिक क्रिएट होते हैं। अपन लोगों ने क्या किया है, इस ट्रैप को क्या किया है, यूज किया है, ठीक है। इस ट्रैप के अकॉर्डिंग 0.5 के सेटअप के अकॉर्डिंग आप देखो 9 तारीख का चार्ट है। ट्रेंड लाइन सेलर्स यहाँ पर इनवाइट किए जाते हैं। अपन लोग क्या करते हैं, यहाँ पर स्विंग लो से लेके स्विंग हाई तक फिबोनाची रिट्रेसमेंट ड्रॉ करते हैं और एग्जैक्टली यहाँ पर इस ट्रैप को आइडेंटिफाई करके 0.5 के सेटअप के साथ पूरी रैली को कैप्चर करते हैं। तो भाई जो मैं बता रहा हूं ना वीडियो में, वो खुद भी मैं एग्जीक्यूट करके चलता हूं विद अवर टेलीग्राम कम्युनिटी, राइट। तो इस चार्ट के, ठीक है, इस ब्लफिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया है थियरी वाइज और प्रैक्टिकल वाइज। दूसरी चीज है, यहाँ पर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, अगेन डेज लो के नीचे, लास्ट 2 दिन के लो के नीचे मार्केट क्या करता है, सेलर्स को इनवाइट करके ट्रैप करता है, एक इनसाइड बार क्रिएट करता है और यहां से एक रैली कर जाता है। ब्रेकआउट बायर्स आते हैं यहाँ पर बिग बार कैंडल के ऊपर। ये कौन सा कैंडल है, बिग बार कैंडल, द ऑल टाइम फेवरेट कैंडल ऑफ स्टॉक बर्नर, ठीक है। एक ऐसे यूट्यूबर इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर का सबसे बेहतरीन सेटअप जो है बिग बार सेटअप, ठीक है। लोग यहाँ पर घुस जाते हैं बिग बार सेटअप को देखकर, जस्ट बिकॉज ऑफ उस बंदे के फॉलोअर्स काफी ज्यादा है, राइट। तो देखो उस बंदे के कारण ही ये रैली नहीं आती उनके ऐसे लैंडिंग के ऊपर। एक जेन्युइन चीज है कि भाई ऐसी बड़ी कैंडल के ऊपर आपका रिस्क मैनेजमेंट अच्छे से फॉलो नहीं होता। यहाँ पर इनवाइट किया जाता है रिटेल इन्वेस्टर्स को या फिर रिटेल ट्रेडर्स को। यहाँ पर क्या होता है, स्ट्रक्चर चेंज होता है। क्या होता है, यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल क्रिएट होती है और एक अच्छा खासा मोमेंटम आता है। कहां पर, लोकेशन कौन सा है, लास्ट 2 दिन का लो। यहाँ पर आप देखो एक डॉटेड लाइन है, ये पिछले दिन का चार्ट है और इसके पीछे अगले दिन का चार्ट है। इट मींस लास्ट 2 दिन के लो के नीचे मार्केट क्या करता है, ट्रैप जनरेट करता है, ठीक है। उसके अलावा नीचे की साइड देख लो, एक और चार्ट है भाई। यहाँ पर रिसेंटली चार्ट है ये 10 और 11 तारीख का, ठीक है। जितने भी चार्ट्स मैंने रिसेंटली शेयर किए हैं, ठीक है, इस पीपीटी के अंदर डाले हुए वो रिसेंटली चार्ट है, ठीक है। अगर आप नोटिस करोगे तो 51,350 का एक क्या है, लोकेशन है, जो कि मोटा मोटा पकड़ के आ रहा है प्रीवियस डे हाई का जोन। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस डे हाई के जोन के ऊपर एक बार, दो बार, तीन बार कंटिन्यूएशन कैंडल्स के साथ ब्रेकआउट देता है। वो जो ब्रेकआउट है वो फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, रिटेस्ट के लिए आता है। यहाँ पर क्वांटिटी शॉर्ट करके आप डायरेक्टली एक बड़ी रैली को कैप्चर करके चल सकते हो। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ मार्केट में बायर्स ट्रैप हुए। अकॉर्डिंग टू अवर ब्रेकआउट रूल्स, अगर इस टाइप से बायर्स ट्रैप हो जाते हैं तो आपको एक रिवर्सल एंट्री आइडेंटिफाई करनी है एज पर अवर ट्रैप ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट।
राइट। अगेन इस चार्ट को देख लो, ये चार्ट है भाई, अभी अभी रिसेंटली हुआ है चार्ट। अगर बैंक निफ्टी का ये चार्ट देखोगे ना, इस चार्ट के अकॉर्डिंग भी अपन लोगों ने रैली को कैप्चर किया है। 9 तारीख का चार्ट है, 9 तारीख का यहाँ पर मेरे पास ऑलरेडी डेटा मैंने ओपन करके रखा हुआ है। 9 तारीख के दिन अपन लोग क्या करते हैं, 9 तारीख को ट्रेड करने से पहले अपन लोग ऑलरेडी संडे के दिन, लास्ट संडे को अपन लोग प्लान क्या करते हैं, डेज लो के नीचे ट्रैप मिलेगा, ठीक है। 9 तारीख को डेज लो के नीचे ट्रैप मिलेगा और 9:20 के ऊपर अपन लोग एक डेज लो रिवर्सल ट्रेड सेटअप को क्या करते हैं, ट्रैप ट्रेडिंग सेटअप को ट्रेड करते हैं विद द टारगेट ऑफ प्रीवियस डे क्लोजिंग, राइट। तो यहां पर आप चीजों को नोटिस करोगे, यही चार्ट मैंने इसके अंदर डाल के रखा हुआ है कि क्या होता है प्रीवियस डे लो को। ये कौन सा चार्ट है, ये चार्ट है 9 तारीख का, ठीक है। और ये चार्ट है 2 दिन पहले का, यानी कि फ्राइडे के सेशन का चार्ट है, और ये मंडे के सेशन का चार्ट है, पिछले वाले, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, प्रीवियस डे लो के नीचे मार्केट क्या करता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, ट्रैप करता है, रिट्रेसमेंट के लिए आता है, और यहाँ से अपन लोग क्वांटिटीज को पंच करके पूरे टारगेट को क्या कर लेते हैं, बुक कर लेते हैं और कैप्चर कर लेते हैं विद द गुड रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। भाई लाजवाब ट्रेडिंग सेशन था मंडे का, ठीक है। तो ऐसा नहीं है भाई कि भाई मैं आके बस वीडियो बना रहा हूं, भाई जो वीडियो में बता रहा हूं ना वो अपन लोग एग्जीक्यूट भी कर रहे हैं। उसके अलावा आप चीजों को नोटिस करोगे, एक और चार्ट है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या हो जाता है, मार्केट अपने करंट डे लो को क्या करता है, रीच कर जाता है, ब्रेक डाउन करता है विद कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, और मार्केट वापस से अंदर की साइड आके घुस जाता है। एट दिस मोमेंट मार्केट में स्विंग हाई काफी ज्यादा दूर है, तो अपन लोग इस एंड पैटर्न को ट्रेड करते हैं मार्केट में ऑन दी अप साइड। तो चीजें क्लियरिटी के साथ समझने की कोशिश करो, मार्केट में ट्रैप कैसे बन रहा है लोकेशंस के ऊपर, ठीक है। अगेन यहां पर नजर डालो, लास्ट प्रीवियस डे लो का लोकेशन, ये क्या है, प्रीवियस डे लो का लोकेशन, ठीक है। मार्केट में क्या करते हैं, मार्केट में सेलर्स को इनवाइट किया जाता है, सेलर्स ट्रैप होते हैं, मार्केट अंदर की साइड आता है, ये एंड पैटर्न बनाता है, और इस एंड पैटर्न को अपन लोग ट्रेड करते हैं ऑन दी अप साइड। तो भाई चीजें सिंपल है, सिंपल सिंपल चीजों को समझने की कोशिश करो एज पर अवर सेलिंग ट्रैप, ठीक है। सेलिंग ट्रैप कैसे बनता है कि मार्केट पहले आता है प्रीवियस डे लो या फिर किसी भी लोकेशन का क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, अंदर की साइड आता है और एक एंड पैटर्न क्रिएट करता है। तो ये इसको क्या कहते हैं, सेलिंग ट्रैप। क्या हुए, सेलर्स को इनवाइट किया गया लोकेशन के नीचे, उसके बाद ट्रैप किया गया, एंड पैटर्न बना, और इस एंड पैटर्न को अपन लोग क्या करते हैं, ट्रेड करके चलते हैं ऑन दी अप साइड, राइट। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो नीचे और भी चार्ट है, यहाँ पर देखो राउंड नंबर लोकेशन कौन सा है, 53,000, a biggest round number as well as psychological number locations, right। मार्केट क्या करता है, एक हायर हाई स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, कैंडल क्लोज करता है, 53,000 का ब्रेकआउट आता है, मार्केट एक फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, रिटेस्ट के लिए जाता है, रिटेस्ट के ऊपर अपन लोग क्वांटिटीज को शॉर्ट करके चल सकते थे, और ये पूरे रैली को अपन लोग कैप्चर करके चल सकते हैं, एज वेल एज ब्रेकआउट के ऊपर भी आप एंड पैटर्न को भी ट्रेड करके चल सकते हो। तो चीजों को समझकर चलो मार्केट में कि काम कैसे किया जाता है। राउंड नंबर लोकेशंस के ऊपर मार्केट ने क्या किया, ट्रैप जनरेट किया, राइट। बायर्स को इनवाइट किया गया, बायर्स को निकाला गया, और रिट्रेसमेंट के ऊपर मार्केट फॉल हो गया, ठीक है। अगेन यहाँ पर देखो जुलाई के महीने का चार्ट है यहाँ पर, ठीक है। इस जुलाई महीने के चार्ट के अंदर अगर आप चीजों को नोटिस करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर भी आप जाकर चेक कर लो टेलीग्राम चैनल, ये वाली ट्रेड भी अपन लोगों ने एग्जीक्यूट किया था कि प्रीवियस डे लो के नीचे सेलर्स को इनवाइट किया जाता है, मार्केट आके अंदर की साइड क्लोज कर जाता है। अभी इस डायरेक्शन के अंदर अगर आप नोटिस करोगे तो मार्केट में स्विंग हाई जो है, ठीक है, वो काफी ज्यादा नजदीक है, तो अपन लोग डायरेक्ट ऑर्डर पंच कर लेते हैं और ये पूरी रैली को कैप्चर कर लेते हैं। तो चीजें सिंपल है कि लोकेशन के पास ही मार्केट ट्रैप करता है, ठीक है। ये वाला ट्रैप और ये वाला ट्रैप देखो लगभग सेम टाइप का नजर आ रहा है, राइट। ये वाला ट्रैप देखो और ये वाला ट्रैप देखो लगभग सेम टाइप का ही नजर आ रहा है। व्हाई, जस्ट बिकॉज ऑफ प्रीवियस डे लो लोकेशन, इट्स अ कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन, राइट। क्या कह रहा हूं मैं, इट्स अ कॉपी चार्ट प्राइस एक्शन। अगेन लुक एट दिस पॉइंट, right, 51,000 a psychological as well as biggest round number location,
मार्केट क्या करता है 51,000 के ऊपर आता है, बाउंस करता है, एक बड़े कैंडल के साथ सेलर्स को इनवाइट करता है, सेलर्स यहाँ पर ट्रैप होते हैं, एन पैटर्न क्रिएट होता है और इस एन पैटर्न के ऊपर आप लोग एक मोमेंटम बेस्ड ट्रेड को कैप्चर करके चल सकते हो। अगेन मार्केट रिटेस्ट के लिए आता है, अगेन मार्केट में आप शॉर्ट करके चल सकते हो, सॉरी कॉल बाय करके चल सकते हो। तो ये चीजें है जो स्ट्रक्चर मैंने थ्योरी वाइज बताया हुआ है वही स्ट्रक्चर में प्रैक्टिकल वाइज बता रहा हूँ। अगेन 51,600 का एक राउंड नंबर का लोकेशन है, मार्केट क्या करता है गिरता हुआ आता है, यहाँ से बाउंस करता है, ठीक है, वापस से गिर जाता है, कैंडल क्लोज कर जाता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, अंदर की साइड आके कैंडल को क्लोज कर जाता है। अभी स्विंग काफी ज्यादा पास है तो आप डायरेक्ट ऑर्डर्स को पंच करके चल सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 10% एसएल थियरी एज वेल एज डेल्टा एसएल थियरी। तो यहाँ से ये पूरी रैली को आप लोग कैप्चर करके चल सकते हो, ठीक है। अगेन नीचे की साइड देखो, इट्स अ बिगेस्ट ट्रैप ऑफ माय लाइफ, ठीक है, एक सबसे बड़ा ट्रैप मैंने कैप्चर किया था कि भाई राउंड नंबर लोकेशन ऑफ 52,200 मार्केट का स्ट्रक्चर क्या चल रहा है, अपसाइड डायरेक्शन का स्ट्रक्चर चल रहा है, ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकआउट के ऊपर बायर्स एक्टिव हुए, बायर्स यहाँ पर ट्रैप हुए, स्विंग लो काफी ज्यादा पास में है तो डायरेक्ट कैंडल क्लोजिंग बेस के ऊपर काम करके डायरेक्ट ये अपने लक बाय फेवर में गया था और फटाक से 2 कैंडल के अंदर ये पूरी रैली अपने को मिली थी ऑन 5 मिनट 10 मिनट के अंदर। ये एक सबसे बड़ा मेरे लाइफ टाइम करियर का सबसे बड़ा प्रॉफिट बना था इस दिन, ठीक है। उसके अलावा अगर आप चीजों को नोटिस करोगे तो यहाँ पर आप चीजों को नोटिस करो, मार्केट क्या करता है ओपनिंग के बाद एक हाई क्रिएट करता है, नीचे आता है, ऊपर की साइड जाता है, ये क्या क्रिएट करता है करंट डे हाई, ये क्या है अपना करंट डे लो एज वेल एज प्रीवियस डे लो, राइट। मार्केट क्या करता है एक बड़ी कैंडल के साथ ब्रेकआउट देता है, मार्केट बायर्स को ट्रैप करता है, अंदर की साइड आके क्लोज करता है, अभी स्विंग लो जो है वो अपने पास काफी ज्यादा दूर है तो अपन लोग एक रिट्रेसमेंट के बाद एन पैटर्न का वेट करते हैं, एन पैटर्न कंप्लीट हो जाता है और मार्केट तुरंत फॉल कर जाता है। अगेन सेम डे मार्केट क्या करता है करंट डे लो एज वेल एज प्रीवियस डे लो लोकेशन को क्या कर जाता है यहाँ पर ब्रेकडाउन दे जाता है, ब्रेकडाउन के ऊपर 1 2 3 4 कंटिन्यूएशन पैटर्न्स के साथ मार्केट ब्रेकआउट देता है, फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है, यहाँ पर पुल बैक कैंडल मिलता है और इस एंड पैटर्न को अपन लोग मार्केट में ऑन दी अपसाइड ट्रेड करके चलते हैं। तो चीजें सिंपल है बट जितनी नजर आती है, जितनी मैं चीजें सिंपल करके आपको बताता हूँ, ठीक है, उतनी चीजें सिंपल नहीं है रियलिटी के अंदर, ठीक है। जब भी आप मार्केट में लाइव मार्केट में काम करते हो तो पेशेंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और पेशेंस के लिए सबसे बढ़िया वाली वीडियो आज के दिन मैंने शेयर करके रखी हुई है, माय चाइल्डहुड हीरो की जो वीडियो है, आइडल की वीडियो है, वो मैंने शेयर करके रखी हुई है, जिसने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 241 रन बनाए थे विदाउट एनी कवर ड्राइव, ठीक है, एक भी कवर ड्राइव का शॉट नहीं खेला था और यहाँ पर उसका उस बंदे का अगर वैगन व्हील देखोगे तो विदाउट एनी कवर ड्राइव लगभग 241 रन बनाए थे। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ पेशेंस, ठीक है, और प्रॉपर एग्जीक्यूशन, ठीक है। एग्जीक्यूशन की बात करो और सचिन तेंदुलकर की अगर आप बात नहीं कर रहे हो तो इट मींस आप क्या कर रहे हो, एक अच्छे आइडल को फॉलो करके नहीं चल रहे हो, ठीक है। वन ऑफ माय फेवरेट आइडल में से एक है और जिन्होंने यहाँ पर इस इनिंग के साथ मुझे बताया है कि भाई पेशेंस कितने इंपॉर्टेंट है, आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो तभी भी, भले ही वो क्रिकेट की बात और मार्केट की बात अलग अलग है बट पेशेंस दोनों इसके अंदर सेम ही है, ठीक है। दोनों प्रोफेशन के अंदर पेशेंस की जरूरी है और पेशेंस के कारण ही आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। अगेन लुक एट दिस मोमेंटम, मार्केट स्ट्रक्चर वाइज ऊपर की साइड शिफ्ट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर डेज हाई के बाद नए करंट डेज हाई के पास मार्केट क्या कर जाता है, यहाँ पर इनवाइट करता है कंटिन्यूएशन बायर्स के ऊपर न्यू फ्रेश बायर्स को, ठीक है। मार्केट में स्विंग लो काफी ज्यादा दूर है, मार्केट फेक ब्रेकआउट में कन्वर्ट होता है और इस एंड पैटर्न को मार्केट फॉलो करता है ऑन दी डाउन साइड और एक बड़ी रैली करता है 51,520 से लेके 51,320 तक, इट मींस 200 पॉइंट का मोमेंटम, व्हाट अ मोमेंटम, ठीक है। अगर आप 20 25 30 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ काम कर रहे हो इन अ प्रीमियम तो लगभग 150 200 पॉइंट कैप्चर करने का मौका मिल रहा है, भाई किसके बाप का जाने वाला है।
तो भाई ट्राई तो करो, जब तक आप रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझकर नहीं काम करोगे एंड मार्केट स्ट्रक्चर, मार्केट की थ्योरी एज वेल एज प्रैक्टिकल को समझकर काम नहीं करोगे विद बैक टेस्टिंग रिजल्ट एज वेल एज फॉरवर्ड टेस्टिंग रिजल्ट, तब तक आपको वो समझ में नहीं आएगा कि मार्केट में जेन्युइनली ये चीजें काम करती है या फिर नहीं, राइट। उसके अलावा आगे बढ़ते, ये देखो मार्केट क्या करता है, पहले एक बड़ी कैंडल के साथ फॉल कर जाता है, राउंड नंबर लोकेशन के ऊपर सपोर्ट लेता है और एक स्विंग क्रिएट करता है, जो कि अपने लिए एक करंट डे लो एज वेल एज राउंड नंबर लोकेशन का भी काम करता है। मार्केट को इनवाइट किया जाता है कंटिन्यूएशन कैंडल्स ब्रेकआउट के साथ, और मार्केट अंदर की साइड आके क्लोज हो जाता है, और इसकी क्लोजिंग के ऊपर आप एक छोटे स्टॉप लॉस के साथ एक बड़ी रैली को कैप्चर करके चल सकते हो। व्हाई? जस्ट बिकॉज ऑफ यहाँ पर क्या किया गया है, सेलर्स को इनवाइट किया गया है आफ्टर अ ब्रेक ऑफ सपोर्ट एज वेल एज रेजिस्टेंस, ऐसे काम किया जाता है भाई मार्केट में, ठीक है। अगेन लुक एट दिस चार्ट, ठीक है, मार्केट में एक फॉल आता है एग्जैक्टली 49,900 से मार्केट बाउंस करता है, अगेन ब्रेकडाउन देता है, सेलर्स को इनवाइट करता है, सेलर्स को ट्रैप करता है, ऊपर की साइड आके क्लोज करता है, एंड पैटर्न बनाता है, और इस एंड पैटर्न के ऊपर मार्केट एक काफी बढ़िया रैली कर जाता है, ठीक है। तो काफी सारे चार्ट्स मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करके रखे हुए हैं, ठीक है। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, वीडियो को शॉर्ट करना होगा, ठीक है, 1 घंटे की लगभग वीडियो होने वाली है, तो आगे के चार्ट्स जो है वो आप खुद एक बार चेक कर लेना, अगर समझ में नहीं आ रहे तो जरूर कमेंट बॉक्स में डाल देना, इसी वीडियो के साथ में इसका सेकंड पार्ट भी लाने की कोशिश करूंगा। बट क्राइटेरिया क्या है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आप चीजों को समझ कर चलो, सभी चार्ट को पहले रीड करना सीख लो, हर एक चार्ट इन डिटेल टेक्निकल एनालिसिस के साथ, लोकेशंस के साथ मैंने यहाँ पर अपलोड कर दिया है। बट फर्स्ट थिंग फर्स्ट, रिमेंबर वन थिंग, ये जितने भी थियरी वाइज मैंने, प्रैक्टिकल वाइज और थियरी वाइज चार्ट मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, पहले इसका रट्टा मार लो, अच्छे से समझ लो, नोट्स बना लो, रूल्स एंड रेगुलेशंस को समझ लो, और उसके बाद आके बैक टेस्टेड रिजल्ट देख लो और मार्केट में, लाइव मार्केट में काम कर लेना, राइट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और जेन्युइन चीजें नजर आ रही है और सामने वाले बंदे की आपको मेहनत नजर आ रही है कि भाई आई एम अगेन, ठीक है, मैं एक बार फिर से बता रहा हूं कि भाई आई एम नॉट अ यूट्यूबर, ठीक है, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यूट्यूबर हूँ बट मैं उन लोगों के जैसा यूट्यूबर नहीं हूँ जो पूरा पूरा दिन लाइव स्ट्रीम करते हैं, हर हफ्ते नई स्ट्रैटेजी को लाते हैं, ठीक है। अपन लोग उसी कॉन्सेप्ट को काम कर रहे हैं पिछले 3 सालों से, ठीक है, और उसी कॉन्सेप्ट के बारे में मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन अवर वीडियो, यूट्यूब वीडियो। तो भाई अगर वीडियो पसंद आई होगी और अगर ये पीपीटी वगैरह चाहिए तो आपको टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएगी, ठीक है। काफी सारी वीडियोस, जो इंपॉर्टेंट वीडियोस है उनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, एज वेल एज टेलीग्राम चैनल की लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के रखी हुई है, जाकर आप जल्दी से ज्वाइन कर सकते हो। बट जाने से पहले आपके भाई की एक आपके साथ रिक्वेस्ट है कि भाई अगर वीडियो पसंद आई है तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, वीडियो को लाइक करके जाना, और अपने दोस्त और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर चैनल को शेयर कर देना, जस्ट बिकॉज ऑफ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर एवरीवन। वैल्यू कहां पर मिलेगी, वैल्यू यहीं पर मिलेगी। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं एक बार फिर से एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।